स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और हम हाजिर है उस सवाल के साथ जिसका जवाब देश को चाहिए। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पिछले हफ्ते एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। और इस पोस्ट का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अफजाल अंसारी के जिस बयान को लेकर चर्चा हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब पूरा देश पूछ रहा है कि साधु संतों और हिंदू धर्म को आखिर बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है। बिना पर्याप्त कारण या सबूत कैसे हर मसले से साधु संतों को न केवल जोड़ दिया जाता है बल्कि उन पर निशाना भी साधा जाता है। कोई साधु संतों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तो सन्यासी हैं, सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया है, लेकिन फिर भी अपनी राजनीति चलाने के लिए या चमकाने के लिए उनको निशाने पर लिया जाता है। राजनीतिक विरोध या निशाना साधते साधते नेता मंदिर, मठ, धार्मिक स्थलों को, उनके मुखिया को कोसने लग जाते हैं और फिर किसी नशे का किसी धर्म से ताल्लुक बता देते हैं। वैसे भी नशा तो बेहद निजी मामला है। यह बात अफजाल अंसारी को पता नहीं होगी, माना नहीं जा सकता। तो फिर क्यों यह ना माना जाए कि अफजाल अंसारी का यह बयान सियासी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश है। इसके जरिए उपचुनाव में माहौल बनाने की तैयारी है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन डिबेट के सवाल आपके सामने मैं रख देता हूं। नशे पर अफजाल अंसारी का ज्ञान सनातन धर्म का अपमान है। किसी धर्म और संस्कृति का नशे से क्या ताल्लुक हो सकता है? गांजा संत बहाना, उपचुनाव है असली निशाना। देखिए बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बिसात अभी ठीक से बिछी भी नहीं है कि बयानों की बारिश ने यूपी की सियासत को तरबतर कर दिया है। बयानों की जद में साधु हैं, संत हैं और मठ के महंत हैं। ताजा बयान गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी का है। अफजाल अंसारी ने सरकार से मांग की है कि गांजा को उसे कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। अव्वल तो ये अपने आप में ही एक हैरान करने वाली मांग है, लेकिन इससे भी दिलचस्प है कानूनी मान्यता देने के पीछे अंसारी का तर्क, जिसमें वो कहते हैं कि चूंकि साधु संत इसका खूब इस्तेमाल करते हैं लिहाजा इसे वैध करार दे देना चाहिए। इसके लिए वो कुंभ का हवाला भी देते हैं। सुनिए सांसद अंसारी के इस शिगूफे को। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। सोचिए, एक सांसद जो संविधान की शपथ लेता है, अपने दायित्वों के निर्वहन की कसम खाता है, उसका साधु संतों और गांजे पर यह विचार क्या समाज को जोड़ने वाला है? क्या दूसरे धर्म के सम्मान की बात करने वाला है? वैसे सवाल तो यहाँ अफजाल अंसारी से भी बनता है कि जैसे आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो आखिर गांजा का साधु संत और धर्म से क्या ताल्लुक? किसी की व्यक्तिगत पसंद या नशे की लत को किसी धर्म समुदाय से जोड़ने का हक अफजाल अंसारी को किसने दिया? यही वो सवाल हैं जो बीजेपी के नेता अब अफजाल से पूछ रहे हैं। सवाल पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि एक सांसद का समाज के किसी धर्म को लेकर ये विचार न सिर्फ एक भ्रामक है, बल्कि उसे थोपने की
कोशिश भी, तभी तो राज्य सरकार की मंत्री उन्हें इस पर करारा जवाब भी दे रही हैं। साधु संत किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है जो नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है और उस भगवान का ही स्मरण करते हैं। वो किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो साधु संतों से कैसे आप उनकी तुलना कर सकते हैं? वैसे अफजाल को इस बयान का ये हौसला अखिलेश यादव से मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह प्रदेश में उपचुनावों की सियासी बिसात बिछाई जा रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी पर हमला करने के लिए कभी मठ, कभी मठाधीश, कभी संत और कभी महंत का जिक्र करते हैं। उसने एसपी नेताओं को फसाद के लिए नया फसाना दे दिया है और अब अफजाल अंसारी इसी राह पर चल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ गए, सदस्य MPLBI। महंत राजू दास, मुख्य पुजारी, हमारे साथ हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा महंत शुभम गिरी होंगे थोड़ी देर में। हिंदू धर्मगुरु साथ ही साथ सैयद जव्वाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले डिबेट की शुरुआत जोशी जी, जो कि गेंद आपके पाले में, बताइए, इस देश में साधु संतों को गांजा और चरस से जोड़ा जा रहा है, इवैल्यूएशन किया जा रहा है, और अफजाल अंसारी अपने धर्म की कुरीतियों के बारे में बोलते तो अच्छा लगता, अपने धर्म में जो फ्लॉज हैं उनके बारे में बात करते तो अच्छा लगता। हर जगह कुछ कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो टिप्पणी भी कर रहे हैं, सीधा साधु संतों पे कर रहे हैं। जोशी जी, क्या ये ठीक बात है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है माननीय अफजल अंसारी साहब ने कोई बात गलत भी नहीं कही है। और साधु संतों से लेकर हमारे पूजन में धतूरे का, भांग का ये प्रयोग होता है, ये कोई बात छुपी नहीं है। हमारे यहाँ के जो गाने हैं, चाहे भजन हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो उनमें इन चीज़ों का प्रयोग है। लेकिन नहीं, गाने और भजन की बात नहीं कर रहे हैं, अफजाल अंसारी सेवन की बात कर रहे हैं। मैं उसी कह रहे हैं साधु संत चरसी होते हैं, दिन भर भका भक गांजा मारते हैं, ये कह रहे हैं। वो पूजा पाठ भजन की बात करें तो वो तो समझ में आए, वो भजन मैं भी सुनता हूं। विवेक जी, मैं जिस विषय को कह रहा हूँ आप समझ तो उसको रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं और लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ जो भजन हैं, जो हमारे यहाँ जो पूजा होती है, उनमें प्रसाद के रूप में इसका वितरण होता है। तो किसी से छुपा है नहीं कि धतूरे का, शिव और भांग का ये प्रयोग होता है, क्योंकि ये हमारी मान्यताएं हैं, हमारा वो है। उसी तो भांग के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे वो तो गांजे के बारे में। भांग तो बकायदा लीगल है, भांग के ठेके हैं। जी, वो उसी विषय को उन्होंने उठाने का कहा। हम क्या कि अचानक जो 7.5 साल का जो कार्यकाल है, अगर उसमें इतनी संख्या में प्रयोग हो रहा है, अगर गांजे का एकदम उपयोग बढ़ा है, तो उन्होंने कहा है कि क्यों ना उसको वैध कर दिया जाए। उन्होंने तो एक मांग करी है कि अगर इसको, अरे भाई साहब, वो मांग करते कहते कि भाई गांजे का इस्तेमाल क्यों हो रहा है इतना, उसको वैध कर दो। गांजे का इस्तेमाल साधु संत कर रहे हैं, कहने का क्या मतलब है भाई साहब? नहीं, उसी विषय को मैं कहने का काम कर रहा हूँ कि गांजे का अगर प्रयोग बढ़ा है, सांसद की चिंता वो ये डिमांड करते कि भाई मौलाना हलाला करना बंद करें। वो भी अगर तो समझ में आता, वो भी अगर कोई धर्मगुरु कहे तो वो विषय पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन उन्होंने चर्चा का विषय ये दिया है कि क्यों ना इसको वैध कर दिया जाए, ताकि प्रयोग तो हो ही रहा है, ये तो किसी छुपा है नहीं। लगातार आप भी देख पा रहे होंगे कितनी मात्रा में मिल रहा है वो प्रदेश में, और एक माहौल भी इस तरह का बना हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो हमारे कहा ही है सर, वैध और अवैध को लेकर डिबेट नहीं है, किसी का चरित्र चित्रण करना उस बात को लेकर डिबेट है। मैं चरित्र चित्रण पर डिबेट कर रहा हूं। साधु संतों को तो इस देश में पता नहीं बॉलीवुड से लेकर लेफ्टिस्टों से लेकर तमाम लोगों को क्या दिक्कतें रही। कुछ साधु संत हो सकते हैं ऐसे, मैं मानता हूं, लेकिन जो साधु संत है जिसने वैराग ले लिया है, जो दुनिया से मोह माया तोड़ चुका है, उन सारे साधु संतों को पांचों उंगली को एक बराबर कर देना ठीक बात थोड़ी है। विवेक जी, जिनकी विचार, साधु संतों की परंपरा इस देश में आज की थोड़ी है सर, विवेक जी, जिनकी द्वापर त्रेता की परंपरा है।
विवेक जी, जिनके विचारधारा पर हम लोग चलने का काम करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनके बारे में संत समाजों ने क्या कहा है? उनके बारे में संत समाज ने कहा कि एक ऐसा लीडर जो अपने कार्यकाल में हमें नीचे तक छोड़ने गया। मैं उनका कोई नाम कर सकता हूं। मैंने जोशी जी यही कहा ना कि सभी साधु संतों को समेट लेंगे आप। अब किसी कोई मुस्लिम लड़का आतंकवाद के तौर पर पकड़ा जाए तो सारे मुसलमान आतंकवादी हो जाएंगे क्या? नहीं, ये विषय थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। क्या कोई विषयांतर नहीं? अरे आपने विषयांतर सारे साधु संतों को एक लाइन में खड़ा करके चर्ची और नशेड़ी और भंगेड़ी बता दिया एक साथ में। विषयांतर कुछ नहीं है। मैं महंत राजू दास के पास जा रहा हूं। क्यों साधु संत इस देश में सॉफ्ट टारगेट है? महंत राजू दास जी, क्यों साधु संतों को बार बार निशाने पर लिया जाता है? क्यों साधु संतों पर इस तरह से? मैं सभी साधु संतों की वकालत नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इसमें से एक दो लोग आरोपों के दायरे में हो, कुछ लोग आरोपियों के दायरे में हो। नहीं, कुछ लोग आरोपी के दायरे में हो। तो मैं अभी पूछना चाहता हूं, यहाँ 3 मुस्लिम बुद्धिजीवी बैठे हैं, मुल्ला भुवन जोशी और 2 और, तीनों मुल्ला। राजू दास जी, किसी के नाम में उपनाम जोड़ना ठीक बात नहीं है। नहीं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि उनके नेता ने कहा है माफिया मठाधीश एक होता है, सारे साधु वो चिलमबाज होते हैं, चर्सी होते हैं। तो उन्होंने जो विचार रखी है वो हिंदू वाली नहीं रखी है, मुल्लों वाली रखी है। इसलिए मुल्ला भुवन जोशी जी बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि अफजाल अंसारी जी माननीय सांसद हैं, वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं। जब इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम में क्या है? खतना, हलाला, तलाक। मस्जिदों में कौन कौन मुस्लिम इस मस्जिद में जाएगा, कौन कौन मुस्लिम इस मस्जिद में जाएगा, ये इस विषय पे बोलते तो अच्छा लगता। पता नहीं, मुझको लगता है कोई बाबा उनको गांजा पिला दिया होगा, इसके नाते उनकी बुद्धि ऐसी हो गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूरे देश में, पूरे विश्व में आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं वो इस्लाम धर्म से पकड़े जा रहे हैं। किसी बाबा ने तो नहीं कहा कि इस्लाम को मानने वाले सबके सब आतंकवादी होते हैं। पूरे देश में ट्रेन जहाज चल रहा है और ट्रेन जहाज में जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो सबके सब मुस्लिम धर्म से पकड़े जा रहे हैं। किसी साधुओं ने तो नहीं कहा कि सारे मुल्ला आतंकवादी हैं। तो भुवन जोशी जी, पता नहीं कैसे नाम उनका भुवन जोशी है, ये मुझको लगता है कि डुप्लीकेट पंडित है। मुझको लगता है कि ये ब्राह्मण नहीं है और इनका कुछ मामला किसी से रहा होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से वक्तव्य साधु संतों के बारे में देना, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी संतों के चरण में, संतों के शरण में हजारों साधु उनके यहाँ आते हैं, जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उनका नेता संतों का ऐसा अपमान करे, ये तो अच्छी बात नहीं। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि साधु संत गांजा पीते हैं और गांजे को वैध कर देना चाहिए। देखिए, नहीं, वो कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं और वो इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अगर अफजाल अंसारी के अंदर दम होता, अफजाल अंसारी अगर हिंदू धर्म के होते, अगर बोल देते तो जितने मौलवी हैं वो मदरसे में क्या मुस्लिम लड़कों के साथ अभद्रता करते हैं, अभी पता चल जाता। दौरा के अफजाल अंसारी हिंदू को कूटता। हिंदू सहिष्णु है इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। एक से सैयद जवाद आ रहा हूं। कौशलकांत मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए। जी जोशी जी, देखिए, अभी मैं महंत राजूदास जी को सुन पा रहा था, वो ये कह रहे थे हिंदू बड़ा सहिष्णु है, और हिंदू सहिष्णु है तो इन्होंने मेरी जाति को लेकर मेरे सारे पारिवारिक पे पूरे टिप्पणी कर डाली। ये सहिष्णुता आपकी? आप तो संत हैं राजूदास जी, और आप अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मंदिर के आप प्रहंत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूं और पूरा देश भी मुझे जानता है, आपको पता होगा।
लेकिन इस तरह की भाषा एक संतन की नहीं हो सकती। माननीय अखिलेश जी ने बोला है, संतन की जो भाषा होती है वो अलग होती है। हम एक प्रवृत्ति के प्रवक्ता है, हम संत नहीं हैं। आप संत हैं, देश आपसे आशा करता है कि इस तरह की बातें ना करें। मैं तो आपका सम्मान करता हूँ राजू दास मतलब जी। आप कह रहे हैं कि साधु संत गुस्सा भी ना करें? नहीं, गुस्सा ना करें। इस तरह की आपके किसी जाति पर, मैं आपके पारिवारिक उस पर- साधु संतों के आपके नेता चरसी कह दें, भंगेड़ी कह दें, गंजेड़ी कह दें, मैं विषय वो शांत रहें। मैं ये नहीं कह रहा। आप जी। व्यक्तिगत किसी के रूप में कह सकते हैं। मैं राजू दास जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, नहीं, उसके लिए अच्छी तो बात मैंने है। उनको रोका, तुरंत रोका। जैसे उन्होंने बोला मैंने तो तुरंत इस रोका तरह उनको की- कि देखिए, संतन- व्यक्तिगत आक्षेप देखिए ना राजू दास जी, लगाएं। हाँ। आपका पता नहीं उम्र में बड़े छोटे जो भी होंगे हाँ। आप मुझसे, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, आप एक संत हैं, जी, अपने भाषा सैयद- की मर्यादाओं को जी, सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, साधु संतों को निशाने पे लेना बहुत आसान है, इसलिए बार बार निशाने पे लिया जाता है। जी विवेक भाई, एक बड़ा मशहूर शेर याद आ गया मुझे पढ़िए कि पढ़िए। वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, और आज हमने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आप ये बताइए कि गांजा पीने की सजा होती है या नहीं होती है? एनडीपीएस कानून के तहत सजा है। अगर आपको कम मात्रा में आपके पास अगर ये मिलता है तो आपको 6 महीने और 10,000 रुपए की सजा है, ठीक है। लेकिन आप मुझको बताइए कि कितने लोग, उन्होंने सबका नहीं बात करी, लेकिन बहुत सी जगह पे खुलेआम लोग पीते हैं, और कौन से लोग पीते हैं और किस वेशभूषा में वो होते हैं, उनके ऊपर खुलेआम कैमरे के ऊपर लोग पीते हैं। और अभी चीजें साफ बिल्कुल सच बोली उन्होंने, कोई चीज झूठ थोड़ी ना बोली, ना भड़काने वाली बात की। उन्होंने कहा इस चीज को लीगलाइज हो जाना चाहिए। अब जब उन्होंने कहा तो ये राजू दास खुश हो रहे थे कि बात तो इनके पते की करी उन्होंने, वो खुश हो रहे थे अभी बैठे हुए कि इसको लीगलाइज कर दीजिए। अब रीजन क्या है, इस पे हंगामा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बातें चुपती हुई हैं। किसी की पोर्ट के ऊपर करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है, साहब डिबेट नहीं होती। लेकिन आज अफजाल अंसारी ने कह दिया तो डिबेट होगी, क्योंकि वो शब्द अफजाल अंसारी के विवादित हो गए ना भाई। अफजाल अंसारी होंगे तो वो विवादित बोलेंगे, राजू दास बोलेंगे तो वो विवादित थोड़ी ना हो सकते हैं। अफजाल, इनको देखिए दिक्कत खुली क्या छूट पता जो है, दिक्कत डिबेट दिक्कत इसलिए हो रही यही तो है। है, दिक्कत पकड़ ली मैंने। सैयद दिक्कत जवाद पकड़ सुन ली। लीजिए। दिक्कत डिबेट पकड़ ली। डिबेट इसलिए हो रही है दिक्कत पकड़ ली इसीलिए। क्योंकि अफजाल अंसारी को लव जिहाद नहीं दिखता, लैंड जिहाद नहीं दिखता, ट्रेन जिहाद नहीं दिखता, तीन तलाक वाला कानून नहीं दिखता अफजाल अंसारी को, और बहुत सारी कुरीतियां नहीं दिखती है। लेकिन अफजाल अंसारी को क्या दिखता है? अफजाल अंसारी को दिखता है कि गेरुआ कपड़ा पहने, सुनिए ना, पहले सुनिए, गेरुआ कपड़ा पहने कुछ लोग गांजा फूक रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि गेरुआ कपड़ा कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता, किसी की चमड़ी से किसी की जात का पता नहीं चलता है। इस देश में एक बहुत बड़ा रैकेट ऐसा भी है जो किसी और धर्म का होकर गेरुआ कपड़ा पहनकर देश में अलग अलग जगहों पर घूमकर पैसे जुटाता है और उसके बाद व्यसन भी करता है। तो आपने जो शेर सुनाया था, तो एक शेर हमसे भी सुन लीजिए जवाद जी। हाँ, कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो अब आप आपका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आजारी साहब के पास जा रहा हूं और कौशल कांत जी वेट कर रहे हैं। क्या है, आप मुझको ये बताइए। हाँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एक साधु है, संत हैं, जो कहलाए जाते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में बीफ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बीफ शराब मतलब की क्या? दुकानें भी ली। बीफ मतलब क्या? बीफ मतलब क्या? क्या उसका मतलब क्या होता बीफ है? मतलब बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज हैं। अरे क्या मतलब होता है जवाद जी? गोश्त मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है बीफ का। अब बीफ आप पैक कर लीजिए। अरे बीफ का बीफ सप्लाई मतलब होती है, क्या? गोश्त होता है। किस चीज उसको का पैक मांस कर बीफ लीजिए। कहलाता है? बीफ का मांस तो अब आप बताएंगे किस कि चीज क्या का? कहलाता बताइए है। ना। बीफ एक्सपोर्ट होता है उत्तर प्रदेश में, शराब के ठेके जगह जगह खुले का उत्तर मांस प्रदेश बीफ में। कहलाता है? खुले आम जो है लोग गांजा फूक लेते हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो साधु और संत भी कहलाते हैं। ये स्थिति है। मतलब और हिमाचल ठेकेदारी ली कर्नाटक तो जाती आपके है। हिसाब से एकदम शुद्ध होगा? नहीं, हिमाचल में तो 2-4 लोग देखते हैं ना कि क्या बयानबाजी कर रहे हैं। अभी देखा नहीं था कंगना जी ने क्या बयान दिया था? हिमाचल से कंगना जी के बयान पर मत जाइए, अभी वापस इधर आइए, अभी इधर वाला डिबेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों ना जाए हम उस पर? तो तो अफजाल अंसारी इस देश में जो ट्रेन जिहाद चल रहा है उस पर अपनी चिंता नहीं व्यक्त करते कि भैया
ट्रेन पर पत्थर मत रखो, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चलता है, अच्छा, लेकिन अफजाल मुझे अंसारी ऐसा को लग रहा है कि भगवा विषय कलर आंख समझ में में नहीं चुभता आया है, आपके। ऐसा है क्या? ये विषय समझ में नहीं आया आपके। क्या लगता है कुछ बूटी का असर तो नहीं हो गया साहब आप पर? नहीं, ये बूटियों अफजाल का असर बहुत देर तक रहता है नहीं, साहब। असर तो ये अफजाल सुनने में अंसारी पर आया दिख रहा आदमी था। सेट हो जाता है। सही है जवाब, सुनने में ये असर तो आया अफजाल कि अंसारी पर आदमी दिख सेट रहा हो था। जाता है। महंत राजू दास और कुछ हो कहना सकता चाह रहे हैं? है आरोप साहब, सरकार कौशल कांत में मिश्रा से एक सेट जवाब नहीं लेता हो। हूं। अब देखिए आंख ये वाँख भी सरकार मार में रहे हैं सेट आप, होकर के चल रहे हो। अब देखिए आंख भी ये मार रहे हैं आप, सरकारें भी सेट मुझे हो रहे हैं। शक आप पर लग रहा है, आप बस आप बात घुमा रहे हैं बस। कौशल कांत मिश्र कुछ कहना चाह रहे हैं और महंत राजू दास भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए साधु संतों के अपमान का मामला है, आपको बेशक मजाक लगे, आपकी किताब का मामला होता तो सरतन से जुदा के नारे लग रहे होते, बुरा मत मानिएगा। कौशल कांत मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, साधु संतों का अपमान किया है आप लोगों ने, इसलिए इतना हल्के फुल्के माहौल में डिबेट चल रहा है। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी। मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हैं। विवेक जी यहाँ पे बैठे हुए जो भी लोग हैं, जिस तरह से हिंदू आस्था का माखौल उड़ाया जा रहा है और लोग हंस रहे हैं। इसके पहले दोपहर की डिबेट में था, समाजवादी पार्टी के लोग अट्टहास कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समाजवादी का कैरेक्टर यही है कि हिंदू धर्म को गंदा करना, मलाइन करना और केवल अपने 20% वोट के लिए राजनीति करना। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने किया कुछ नहीं है। शर्म की बात है कि भारतवर्ष एक ऐसी धरती है जहां पर सिर्फ हिंदू रहते हैं और हिंदुओं का देश माना जाता है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं और वहां पर हिंदुओं को गाली देकर के यहाँ पर बैठ करके तमाशा मचाया जा रहा है। इस देश की जनता जवाब देगी, इस देश की जनता जवाब देगी, क्योंकि उसको जवाब देना आता है। आपको समझ में नहीं आता कितना गिरना चाहेंगे और कितना गिराएंगे देश के हिंदू को, कितना नीचा दिखाएंगे। इतना नीचा मत दिखाइए कि हिंदू जाग जाए और जागृत होकर के हिंदू सहिष्णु है, इसका मतलब हिंदू कायर नहीं है। हिंदू एक हिंदू जागा था, परशुराम जागा था तो धरती पापियों से खाली कर दी थी। अभी तो पूरे देश की बात है। जिस तरीके से कुंभ के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता चुप बैठे हुए हैं, इंडी गठबंधन के लोग चुप बैठे हैं, उससे यही पता चलता है ये एक संरक्षित फॉर्म में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए देश के हिंदुओं को जागना चाहिए। और जो 12 साल में एक कुंभ आता है, पवित्र स्नान होता है वहां पे, उसके बारे में जिस तरह की घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल समाजवादी के प्रवक्ता ने किया, समाजवादी के नेता ने किया, एक सांसद ने किया, एक ऐसा सांसद जिसको इसी देश की जनता ने चुना है। वो किसी एक जाति और धर्म का सांसद नहीं है, वो पूरे देश का सांसद है। लेकिन ऐसा नीच गिरा हुआ वक्तव्य देने के बाद ऐसे सांसद को सांसदी छोड़ देनी चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी एक भी स्टेटमेंट पास किया या फिर गोल भास्कर बैठ करके पक्षधारी कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए। देखिए आज बहुत अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का बड़ा गुस्से वाला आज हम बयान सुन पा रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा गायब हो गया था। ये गुस्से का बयान नहीं है, ये भारत के हिंदुओं की आवाज है। डॉक्टर साहब बड़े सम्मान से आपको सुना है, जरा सम्मान से हमें सुन लीजिए। आपकी बात का एक एक आप गाली देंगे और चुपचाप सुनते रहेंगे। सम्मान से आप हिंदुओं को इस तरह की बदतमीजी करते रहेंगे और हिंदू सुनते रहेगा। आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि 1857 का गदर हो जाए? जिस तरीके से तिरुपति तिरुमाला में मिलाया गया सुअर का मांस और गाय का मांस, और उस तरीके के उसके बाद क्या हुआ था, देश में गदर हो गया था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगर इस बार भी हिंदू जाग गया तो आप समझ लीजिए जब हिंदू जागा है, एक बार जागा था, कौशल कांत मिश्र जी, ये इसका देखिए देश में लॉ एंड ऑर्डर है भाई साहब, ऐसा नहीं होता। चाहते क्या है? नहीं कौशल कांत मिश्र जी, ऐसा नहीं होता है। देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, देश में लॉ एंड ऑर्डर, देश में लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जी, आप एक सेकंड कौशल कांत जी, कौशल कांत जी एक सेकंड, नहीं ये जागना उठना ठीक बात नहीं है, प्लीज नहीं। ये नेशनल टेलीविजन पर डिबेट पर बैठकर इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। देश में संविधान कानून है, कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के, जरा शांत हो जाइए दोनों, ठीक है, एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। आज इनका क्रोध आया, लेकिन इनको क्रोध तब नहीं आया
जब चुना हुआ मुख्यमंत्री इस देश में 80-20 की बात करता है और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति करता है, इन्हें तब घृणा नहीं आई जब मुसलमानों से बात करते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मटन मछली की बात करते हैं। सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़े इस देश के आवाज डाउन करिए सर। मुसलमान कब से मंगलसूत्र पहनने लगा? किस मुसलमान का मंगलसूत्र की बात हो रही है? कम से कम होश तो रखिए। समाजवादी पार्टी कौशल गांधी एक एक करके आ रहा हूँ, कौशल गांधी एक एक करके आ रहा हूँ, शब्द बुलवा के दिखवा देना। कौशल गांधी आ रहा हूँ, बोलिए जोशी, बोलिए जोशी, करवाइए। हाँ अरे बोलिए आप, बोलिए कौशल गांधी, एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। मैं देख पा रहा था इस देश में क्या हुआ 2024 में, जनता ने जवाब दिया। देश ने देखा था जिस तरीके से राम भक्त क्या तरीका कौशल गांधी कौशल गांधी एक करके नूर अहमद अजहरी को लेकर आई, काफी लेट हो गया, नूर अहमद अजहरी को लेकर आई और जोशी जी को दिखाइए, मैं रोक तो रहा हूँ सर, जोशी बोलिए। ठीक है कौशल गांधी जी आ रहा हूँ, जोशी जी। हम देख पा रहे थे इस देश में क्या हुआ 2024 में, जनता ने उत्तर प्रदेश में इनके सारे विकेट गिरा दिए, आधे पे समेट दिया जनता ने। क्या बात हुई थी? मंगलसूत्र की बात हुई थी, छीन लेने की, मटन मछली की बात हुई थी। देश के सबसे बड़े नेता कहने का काम करे कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, तब ये जमीन के नीचे दब गए थे। कौशल कांत, कहां थी तुम्हारी आवाज? क्यों नहीं संविधान की जब धज्जियां प्रधानमंत्री उठाते हैं, जब मुख्यमंत्री धज्जियां उठा रहे थे, तब तुम्हारे से एक शब्द नहीं निकला। और आज तो बात कही है, अब आज नहीं मेरे को बोलने दीजिए, वरना मैं बोलने दूंगा सर, मुझे बोलने कह रहा हूं सर, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। कौशल कांत नहीं बोल पाएंगे, मैं विवेक दावा कर रहा हूं, मेरे को बीच में मत करा। मैं आज के मुद्दे पे कहना चाहता हूं। और अभी जो राजू दास जी ने बोला कि एक बाबा ने अफजल अंसारी जी को, विवेक जी ये बोलिए, मैं आ रहा हूँ कौशल गांधी, पूरा कीजिए ना कौशल गांधी, बोल नहीं पाओगे। अरे भाई सुनो, कौशल गांधी बोल नहीं पाओगे। ये आप लोग पर्सनल लड़ाई मत कीजिए, नूर अहमद अजहरी काफी देर से मेरा चैलेंज है तुम्हें, एक करके भाई साहब, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। पूरा कर लीजिए ना जल्दी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कौशल गांधी, महंत राजू दास जी ने क्या कहा कि एक बाबा ने ये कहा कि आप क्रिप्टो हो, आप छुपे हुए ब्राह्मण हो, कौशल गांधी रुक जाइए, कौशल गांधी रुक जाइए जी, कौशल गांधी रुक जाइए। और महंत राजू दास जी ने कहा है आज कि एक बाबा ने अफजल अंसारी जी को बूटी खिला दी है। मैं ये खुद मान रहे हैं कि बाबा लोग सेवन करते होंगे तभी तो खिलाई है, इन्होंने कही है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कौशल कांत जी, आपके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब मुसलमानों का पूरे देश में तब एक शब्द आपसे नहीं निकला, क्योंकि आप संविधान की हत्या करने वाले लोग, आप लोग चंडीगढ़ में हत्या करते हो, आप लोग इस देश के संविधान की रिएक्शन लेकर आ रहा हूं, राजू दास जी एक रिएक्शन लेकर आ रहा हूं। नूर अहमद अजहरी को स्क्रीन पे लीजिए जल्दी से, और शुभम गिरी को लीजिए स्क्रीन पे जल्दी प्लीज। कौशल कांत जी प्लीज वेट कीजिए, आप आ रहा हूं आपके पास। डिबेट का मजाक बना के रखा आप लोगों ने। मैं ये कह रहा हूं नूर अहमद अजहरी किसी दूसरे धर्म के बारे में, धर्म देखिए बहुत निजी मामला है, निजी आस्था का विषय है, कोई नहीं चाहता कोई किसी के धर्म में टिप्पणी करे। और जब अफजल अंसारी टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या समाजवादी पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इस बात की आलोचना नहीं होनी चाहिए? कोई इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बोले तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? बताइए जरा अजहरी जी। मैं तकरीबन 25 से 26 मिनट हो गए मुझे आप लोगों को सुनते हुए। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे भी आप लोग सुनेंगे। मैं ये जो अफजल अंसारी साहब है, ना ये आलिम है, ना ये मुफ्ती हैं, ना ये कोई ऐसे मुसलमानों को, ये कौम के नुमाइंदा हो सकते हैं, ये सांसद हैं, देश के नुमाइंदा हो सकते हैं, लेकिन ये एक कौम के नुमाइंदा नहीं है, मुसलमानों को नुमाइंदा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को नुमाइंदा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बोला है और भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसा ऐसा होता है हमारे यहाँ, वो भी हिंदू है ना, जिस तरह से उनको मुल्ला कह करके पुकारा गया, इतनी देर से अफजल अंसारी की बात को लेकर के इस्लाम, मुसलमान, उलमा, हलाला, खतना, इस पर एंकर महोदय आप तक टिप्पणियां कर रहे थे। क्या ये चैनल का काम यही अब रह गया है कि एक तरफा आप मतलब बोलेंगे बोल पाएंगे? आपको उस वक्त डर आपको लगता है आवाज बंद करते हुए, जब
भाजपा का प्रवक्ता बोलता है सही है, जब बात बोल रहे थे तब आपने आवाज कर दिया, बंद आपने कर दिया। ये इंसानियत है क्या? इतना आप डर करके आप यहाँ पर डिबेट आप कराएंगे? क्यों हम लोगों को बुलाते हैं? आपको ही चीखना है, चिल्लाना है, चिल्लाइए, बोलिए। आपको नितेश राणा की बात है तब आपकी जबान नहीं आपकी खुलती है। ये जब नरसिंहानंद बोलता है, गिरिराज सिंह जी बोलते हैं, दूसरे संजय निषाद बोलते हैं, तब आप खामोश रहते हैं। मुसलमानों की कोई बात आ जाए तब आप उसको उड़ाते हैं आसमानों पे। आप चीख चिल्ला रहे, खामोश तो मैं अभी भी हूँ। ये अरे खामोश नहीं रहेंगे क्या? हमें भी नहीं बोलने देंगे आप? जमीन पर तो बोलने ही नहीं देते, जब चैनलों पर बुलाते हैं तब तो बोलने की अनुमति देंगे। उन्होंने जो कहा है, अफजाल अंसारी ने कहा है, अफजाल अंसारी की बात आपने सिर्फ मुसलमानों से क्यों आपने जोड़ ली? वो एक सांसद है, उन्होंने जो मांग की है, उनकी बात की जांच कराई जाए कि जो वो बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक जिम्मेदार आदमी इस तरह से क्यों बोल रहा है? इस पर बात होनी चाहिए, ना कि आप उनके मजहब को टटोलोगे। नहीं, मैं मजहब को मैं तो कह रहा हूं कि धर्मांतरण पे बात करो, जो कि इस देश के और समाज के लिए कुरीति है। मैं कह रहा हूं लव जिहाद, लैंड जिहाद, रेल जिहाद, जितने तरह के जिहाद है, थूक जिहाद, यूरिन जिहाद, इन पर बात करो। इन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब, जो प्रॉब्लम है उस पर पहले बात कीजिए। साधु संत किस देश के प्रॉब्लम होने लगे? और क्या पता गांजा पीने वाला साधु असली में हिंदू है कि नहीं है? मैं तो नूर हजारी आपसे पूछ रहा हूं, जो साधु संत गांजा पी रहा है वो ओरिजिनल में हिंदू है कि नहीं, किसी और धर्म से आता है? आजकल तो इस देश में कारोबार बन गया है। शनिवार को एक बाल्टी लेकर निकल जाओ और गेरुआ वस्त्र पहन लो, काला वस्त्र पहन लो। वो किस जाति से आता है? वो हिंदू धर्म से आता है, सिर्फ हिंदू धर्म से आता है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कौन किस जाति से, कौन धर्म से आ रहा है। नूर अहमद अजहरी, हर शख्स को अपने नूर अहमद अजहरी, दूसरे के धर्म में टिप्पणी करना बहुत आसान होता है। मैं किसी से पर्सनल नहीं होता हूं, ना मैं पर्सनल सवाल पूछता हूं, लेकिन आपको अपना अक्स और आइन दोनों साफ करना पड़ेगा। टिप्पणी कर रहे हो। मैं शुभम गिरी के पास आ रहा हूं, उसके बाद महंत राजू दास जी आपके पास आ रहा हूं। इसके अलावा मैं अपना काम बखूबी जानता हूं, मुझे मेरा काम मत समझाइए अजहरी जी। डर जाते हो आप अपना काम देखिए। डर आपको लगता होगा, मैं नहीं डरता। मेरा नाम विवेक चांडिल्य है। ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो आप। हाँ, मेरी ईमानदारी पे छोड़िए, आपकी ईमानदारी। चलिए नूर अहमद अजहरी को लीजिएगा, थोड़ा सा 1 to 1 लीजिए प्लीज। नूर अहमद अजहरी, हिंदुस्तान ऊपर है, इस्लाम ऊपर है, बताओ। ये बात हमसे क्यों आप पूछ रहे हो? जैसे नहीं तो बताओ ना, फिर आप बताओ। आप बताइए कौन ऊपर है? हमेशा आप बताइए कौन ऊपर है? क्यों आप देखते हो? आप बताइए कौन ऊपर है? अरे आपने पूछा ना अभी मुझसे, पूछने वाले, आपने मुझसे पूछा ना, आपने मुझसे पूछा ना हिंदुस्तान के बारे में। आप बताइए ऊपर कौन है? आपका मुल्क ऊपर है या आपका इस्लाम ऊपर है? आपको पूछने का किसके प्रति आपकी वफादारी ज्यादा है? अरे किसने दिया आपको अधिकार? तो आपको किसने दिया यह हक पूछने का कि साधु संत गेरुआ वस्त्र में पहनकर गांजा और भांग फूकते हैं? हमें सुनिए, ये अफजाल अंसारी सांसद हैं। अफजाल अंसारी सांसद हैं तो अफजाल अंसारी सांसदी करके बाकी मुद्दों पर भी ध्यान दे सकते थे। अफजाल अंसारी को सिर्फ साधु संत दिख रहे हैं क्या? और साधु संत जो गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम रहा है, हर वो साधु संत है क्या? गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर आदमी हिंदू है क्या? किसी ने साधु संतों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा किया हो, फिर क्या करेंगे आप? हिम्मत मैं शुभम गिरी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं वो। शुभम गिरी जी, क्यों साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बयान अफजल अंसारी जी का सुन रहा था, विवेक जी आप 2 महीने पूर्व उनकी एक फोटो देखिए। गाजीपुर में एक मठ में जाकर एक साधु से वो आशीर्वाद लेते हैं, बहुत विद्वान साधु थे, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। वहां जाके वो सन्यासी बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं, उनके पास आश्रम में वो जाते हैं और आश्रम में जाकर आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बात आई है विषय में आपको अवगत कराता हूं कि जो चरस का और गांजे का विषय है, अफजल अंसारी जी ने जब संविधान की शपथ ली है, जब वो लोकसभा में खड़कर शपथ ले रहे थे, सांसद है, एक प्रतिनिधि है, 545 आदमियों में से एक व्यक्ति है वो देश के, इतनी जनसंख्या के बावजूद भी, और गाजीपुर के 15 लाख 18 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि मंडल करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे बयान बाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ तो आप संतों से आशीर्वाद लेते हैं, एक तरफा आप
संतों को बुरा भला कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात, मैं अभी कौशल कांत जी बैठे हैं, मैं कौशल कांत जी से पूछना चाहता हूँ। महंत राजू दास जी बैठे, अयोध्या के महंत है और बहुत विद्वान व्यक्ति है। कौशल कांत जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस स्वामी वामदेव जी ने आपको 2 सीटों से 85 से 120, फिर आप सत्ता में 3 बार अटल जी के समय आए, अब तीसरी बार मोदी जी के समय आए, क्या आपने कभी स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया? क्या किसी संत को आपने भारत रत्न दिया? मेरा ये भी कहना है। लेकिन महंत राजू दास जी को पता है, जब 2010 का कुंभ था हरिद्वार का, तो महंत दास जी ने कितना अच्छा ठीक है, आपके सवाल का जवाब कौशल कांत जी से ले लूंगा। महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हो, में भी पूजा करते हुए देखा है। जी ठीक है, इस पर जवाब दीजिएगा कौशल कांत जी, लेकिन महंत राजू दास काफी देर से वेट कर रहे हैं। राजू दास जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो ये बताना कौशल कांत जी, एक सेकंड, राजू दास जी के बाद आ रहा हूं आपके पास। राजू दास जी, जिस प्रकार से भुवन जोशी जी ने पानी पी पी के बीजेपी के बारे में कमेंट किया, मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय मुल्ला भुवन जोशी जी, हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, फिर भी आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो कि हिंदू ये करता, हिंदू वो करता, हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है। महाराज सरकार, आपने तो कह दिया कि साधु हो, साधु का ये भाषा नहीं होनी चाहिए, साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, साधु आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, हे भगवान, हे देवता, अपने सांसद से बोलो कि नाक रगड़ कर तुमसे माफी मांग ले। तुम भी तो हिंदू हो ना, या तो तुमने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, या तो तुम बोलो कि मैं इस्लाम स्वीकार कर लिया, या तो फिर ये कहो कि आज से सपा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री किसी साधु के चरण शरण में नहीं जाएंगे, खाली मुस्लिम धर्मगुरु के पास ही जाएंगे। ये साफ कर लो, तय कर लो, तब माना जाएगा। ठीक है, मैं इसका जवाब जोशी जी से लूं। कौशल कांत जी इससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे। कौशल कांत जी, उसका सहज जवाब आपके पास आ रहा हूं। मैं स्वामी जी का जवाब देना चाहता हूं। स्वामी जी, शायद भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज हम राम मंदिर को खड़ा हुआ देख रहे हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही कौसे कॉरिडोर बन रहा है, शायद भारतीय जनता पार्टी की वजह से मथुरा केस आगे बढ़ रहा है, शायद इसी वजह से सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था एक अलग चीज है। जो भुवन भाई बोल रहे थे ना कि जनता ने किन सीटों में लाया, भुवन भाई, समाजवादी पार्टी आस्था को सीटों से जोड़ती होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था है और जीत अलग चीज है। जीत जनता देती है, आस्था भगवान के लिए होती है, भगवान के लिए होती है और देश के लिए होती है। हमारी आस्था, भारतीय जनता पार्टी देश की आस्था के लिए, भगवान की आस्था के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जल्दी से भुवन भाई नाराज हो रहे थे, भुवन बस छोटा सा 10 सेकेंड, भुवन भाई बहुत नाराज हो रहे थे मुल्ला कहने पे। मुझे भी अफसोस है कि उनको मुल्ला कहा गया, लेकिन इनके अपने नेता मुल्ला मुलायम सिंह यादव का बड़ा बड़ा पोस्टर छपता था जब वो टोपी लगा के जाते थे जगहों पर, जगह जगह पर। वो आप लोग सब जगह अखबारों में छपता था मुल्ला मुलायम सिंह यादव, और शहजादा टीपू का जन्मदिन मनाया जाता था, जो आज अखिलेश हो गए हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो ठीक है कौशल कांत जी, ये बार बार रिपीटेशन में आ रहा ना, फिर पिछली बार भी आप लोगों ने कहा था जोशी जी। कौशल कांत जी कह रहे थे मंदिर हमने बनाया, पूरे देश और प्रदेश और विश्व में पूरी बदनामी करने के बाद लीक मंदिर पूरे देश ने देखा। संसद आपने बनाई, संसद लीक आपने देखी। पूरे देश को विश्व में शर्मसार करने का काम आप लोगों ने करा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। ये आस्था का केंद्र था, मेरी भी आस्था का केंद्र था। उस मंदिर को तो बिना भ्रष्टाचार के बना देते। पूरे अयोध्या में जो जमीनों का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने करा, प्रदेश ने मोहर लगाई, अयोध्या से भी आपको बाहर कर दिया गया, बद्रीनाथ की जनता ने भी आपको नकार दिया। ये देश आपके सच को समझ गया है। और मैं महेंद्र राजूदास जी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी आप पे कभी नहीं करिए, आप करना चाहिए, आपका विवेक। और साधु को ऐसा
अच्छा जस्ता नहीं जी। है। आप सही जवाब जी। मेरा राजनीतिक विरोध आपके करिए, जवाब। मेरा कौशल कांत जी, एक राजनीतिक सेकंड। मैं और साधु को नहीं मेरा कहता। मेरा मेरा ठीक है, मेरा आप कुछ भी राजनीतिक कह विरोध सकते हैं। करिए, आप कोई का बात नहीं, मैं नेता मान्य कुछ भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस बात का आपका समर्थन करता हूं। सही जवाब के पास जा रहा हूं। हमारे नेता सही जवाब को लेकर मैं इनके नेताओं के लिए कह दूंगा जी, तो इनको जोशी जी। बुरा लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जोशी जिस तरह की जोशी बातें जी, ठीक है, माननीय ठीक है, नेताजी ठीक के है, लिए जोशी कह जी, रहे ठीक हैं, है। अखिलेश सही यादव जवाब जी के कुछ लिए नहीं बयान लीजिए, जिस तरह के जल्दी कर से। रहे हैं, अपनी भाषा सही शैली जवाब करिए, आप डॉक्टर हैं। सही जवाब मैं आपसे शायरी के माध्यम से ही सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि आपकी मेरी गुफ्तगू जो शायरी से ही शुरू हुई थी, मामला गंभीर है, इसलिए शायरी में 2 लाइन सवालों के तौर पर आपके सामने रखता हूं। मैं बोलता हूं तो इल्जाम लगता है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम लगता है बगावत का, और चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। तो क्या किया जाए बताइए। बस इसका कहना यही है कि दिलों में आग और लबों पे गुलाब रखते हैं लोग, गांजे के बाद चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, गांजा पीने के बाद रखते होंगे। अब देखिए क्या है, अभी बड़ी कौशल कांत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ा हिंदू हिंदू छाती पीट करके कह रहे थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऐसी बात कहूंगा तो थोड़ी सी इनको तकलीफ होना लाजमी है, थोड़ा सा बैठे सुकून से सुने। हनुमान जी की जाति भी भाई साहब एक शख्स ने बता दी थी जो आज तक नहीं पता चल पाई, और एक सांसद हरदोई से आते पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बाहें फैला करके लिया गया और उन्होंने सदन के अंदर विष्णु जी के बारे में, प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, याद है सदन में राज्यसभा के अंदर रिकॉर्डेड बयान है, और उसके बाद बाहें फैला करके स्वागत करा गया। माता सीता का अपमान किसने करा, और वो भारतीय जनता पार्टी में क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी पोस्ट पर रह चुके हैं, हम नहीं बोलेंगे। संजय निषाद जी ने क्या टिप्पणी करी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, आज भी मंत्री हैं, किस बेगैरती के मुंह के साथ आकर के आप बात करते हैं। इसीलिए झूठेपन को जो है आपको अयोध्या की जनता ने नकारा है, इसी झूठे पाखंड की वजह से। आने वाले समय में पाखंडियों को 240 पे लाके खड़ा करा। अब मैं बताता हूं इनको, अभी सुने, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गांजा जो है बहुत से लोग फूकते हुए आपको मिल जाएंगे। ये नशा एक अलग सी समस्या है, उन्होंने नशे को लेकर के कही, और दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर आप देखेंगे जगह जगह लोग नशे की हालत में पाए जाते हैं। लेकिन हमारी तकलीफ ये है, नहीं, तकलीफ इस बात की हुई कि साधु संतों को क्यों लपेटा। गांजे का अगर अवैध इस्तेमाल हो रहा है तो साधु संत को लपेटने की क्या आवश्यकता थी। बात अवैध तौर पर इस्तेमाल की हो सकती थी, बात कानूनी कार्रवाई की हो सकती थी, बात सख्त कानून की हो सकती थी। साधु संतों को लपेटने का मतलब क्या था? पता है क्या सजा है? एनडीपीएस कानून 1985 के तहत क्या सजा का हमें इस बात से एतराज नहीं है कि एक सांसद गांजे के अवैध इस्तेमाल को लेकर कुछ कह रहा है। डिबेट इस बात पे हो रही है कि साधु संतों को लपेटने का मतलब क्या था। प्रदेश का शासन प्रशासन कार्रवाई कब करेगा जो जगह जगह गांजा पीते हैं लोग, नशे के अंदर यही बात अफजाल अंसारी कहते, तो शायद डिबेट ना हो रही होती। भाई सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन के लोग गांजा थोड़ी पीते हैं सैयद जवाद। नहीं, सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन के या सिर्फ हरा रंग पहन के गांजा थोड़ी फूकता है लोग। अरे व्यंग समझते हैं, उन्होंने कहा लीगलाइज कर दीजिए। वो कह रहे थे कि भाई मौलाना मौलवी भी जो है वो गांजा फूकते और ये करते हैं वो करते हैं, ये तो नहीं बोला गया। गंजेड़ी बना रहे हैं, गंजेड़ी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी को उसमें जोड़ने का क्या मतलब है, किसी एक कैटेगरी को, किसी एक कैटेगरी को जोड़ने की क्या आवश्यकता है। और बेचारे वो गांजा फूकने के लिए क्या उनसे भी तोला ओढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनका। महंत राजूदास जी जल्दी से, मैं कौशल कांत जी इसके बाद आ रहा हूं। महंत राजूदास जी, जिस प्रकार से सैयद जब्बाद का दुर्भाग्यपूर्ण विचार है, वो उनका आपने लिखा है राजनीतिक विश्लेषक। नूर हजारी जी का जो भी वक्तव्य था वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, और मैं भुवन जोशी जी से तो कोई अपेक्षा ही नहीं कर सकता, क्योंकि भुवन जोशी जी नाम भी लिख रहे हैं कि भुवन जोशी, और समाजवादी पार्टी के पद पर रख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सनातन से कोई लेना देना नहीं है, उनको साधु संत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छल नहीं किया। जब उनके नेता ही कह दिए कि माफिया और मुझे गर्व है, मैं माननीय मुलायम सिंह जी का हूँ,
उनको कानून के द्वारा सजा नहीं मिली, उन्होंने अपने संवैधानिक पद का निर्वहन करा, और कल्याण सिंह जी को सजा मिली क्योंकि वो अपने संवैधानिक पद की रक्षा नहीं कर पाई। यही माननीय मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी में अंतर है। आपके नेता को सजा मिली है, कल्याण सिंह जी को सजा मिली है संविधान का पालन न करने पर, कानून का पालन न करने पर। माननीय नेताजी को कभी सजा नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने संवैधानिक पद का दायित्व करा। और मुझे गर्व है मेरे नेता ऐसे हैं जिन्होंने संवैधानिक पद का पालन करा। आपके नेताओं की तरह नहीं 80-20 की बात करी, लोगों को बांटने की बात करी संवैधानिक पद पर। मुसलमानों को कहा कि ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आप उस विचारधारा को सपोर्ट करते हो जो कहते हैं कि मटन मछली, और जो कहते हैं कि मंगलसूत्र मुसलमान छीन लेंगे। आप उस विचारधारा को मानते हो? जी ठीक है, शुभम गिरी जी के पास जा रहा हूँ। शुभम गिरी जी और नूर अहमद अजहरी को लीजिएगा प्लीज। ये मामला राजनीति से ऊपर है, ये मामला देखिए, ये मामला पॉलिटिक्स से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। इसको प्लीज गंभीरता से लीजिए, थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। शुभम गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद नूर अजहरी जी आपके पास आ रहा हूँ। शुभम गिरी जी। देखिए, मैं महंत राजू दास जी का सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी में नहीं करना चाहिए। मैंने जोशी जी को दुधेश्वर मठ में, गाजियाबाद का जो दुधेश्वर मठ है महंत नारायण गिरिजा जी का, वहां पर रात को पूजा करते हुए देखा है। वहां पर भगवान शंकर जी का रुद्रार्चन करते, अभिषेक करते हैं। प्रत्येक सोमवार को रात को वहीं मिलते हैं। चलिए, उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अफजाल अंसारी जी है, उनको ऐसा बयान, ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया, सनातन के नाम पर गाली दो। थोड़े दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चुप थे, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुछ विवादित बयान दे दिया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको ये बताऊं, साधु संतों को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हरिद्वार में भी भाजपा का शासन है तो 2-3 मठ मंदिर को कब्जाया गया, तो उस प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत करवाया, तो उन्होंने सख्त कानून बनाया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को अवगत कराया, तो उन्होंने भी सख्त कार्रवाई करने की मेरी मांग का समर्थन किया। विवेक जी, मेरे को आप थोड़ी देर के लिए बोलने दीजिए। देखिए, एक चीज की बात तो है, अखिलेश जी संतों का सम्मान करते हैं, कुछ शब्द अखिलेश जी भी गलत कहते हैं, उसमें मैं मानता हूं, मैंने उनको कहा भी ऐसे शब्दों का आप भी प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि संतों में भी आक्रोश हो जाता है। हम लोगों को सभी को सम्मान लेना चाहिए, सभी को एक धर्म के अनुरूप देना चाहिए। हम सनातनीय हैं, हम सच्चे सनातनीय हैं। और आपको बता दूं कि इस बार दुर्भाग्य है लोकसभा की संसद में कि 2 ही संतों को टिकट मिला। एक तरफ तो कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जी है, दूसरे साक्षी महाराज जी है निर्मल अखाड़ा से। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो महंत राजू दास जी को भी अयोध्या से टिकट देना चाहिए था। संतों को तो इन्होंने टिकट दिया नहीं। हरिद्वार के संतों ने मांग की थी कि कोई भी राजनीतिक दल हो तो संतों को प्रत्याशी बनाना चाहिए। आज तक इन्होंने संतों का कितना सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या स्वामी वामदेव जी का इन्होंने सम्मान किया? स्वामी वामदेव जी ने सत्ता में लाए, जब रथ यात्रा शुरू की, अडवाणी जी को प्रेरणा दी, स्वामी वामदेव जी की देन थी। आज तक उनका सम्मान नहीं किया या उनको भारत रत्न दिया। आज तक सभी राजनीतिक दलों को आपने भारत रत्न दिया, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। आप स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न देते। अफजाल अंसारी, आपकी नाराजगी बीजेपी से अफजाल अंसारी से? अफजाल अंसारी ने बिल्कुल गलत वक्तव्य कहा है, उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। तत्काल नाराज बीजेपी से भी हूँ, अफजाल अंसारी से भी हूँ, राजनीतिक दलों सभी से नाराज हूँ, जितने राजनीतिक दल है। बिल्कुल। मैं कौशल कांत जी, इस पर जल्दी से 10 सेकंड में आंसर कर दीजिएगा। नूर अहमद अजहरी के पास इसके बाद जा रहा हूँ। कौशल कांत जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि भुवन भास्कर जोशी जी ने कहा कि उनके नेता ने संवैधानिक व्यवस्था को रोका और अपनी सत्ता बचाई, और इन्होंने ही बताया कि हमारे कल्याण जी ने अपनी सत्या का न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। किस लिए? राम के लिए। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था के लिए आस्था नंबर 1 पे है। सरकारें आना, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नूर अहमद अजहरी, जाती नूर अहमद अजहरी, नूर अहमद अजहरी जल्दी से जवाब, नूर अहमद अजहरी से जवाब, नूर अहमद अजहरी से जवाब, चाहे कोई भी हो। भुवन भाई, नूर अहमद अजहरी से जवाब हो रहे हो? आपने बिल्कुल सही कहा कि आप केवल वोट के लिए काम करते हैं, कुछ और नहीं। आप कुर्सियों की बात करते हैं, हम आस्था नहीं कर पाए। जोशी, नूर अहमद अजहरी कुछ कहना चाहते हैं। नूर अहमद अजहरी, अभी जो मुझसे पहले शुभम गिरी जी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वक्तव्य, क्योंकि एक तरफा नहीं था।
उन्होंने जो भी बातें कही उनके दिल की निकली हुई आवाज थी। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, जिनको सजा मिली है अयोध्या के मामले को लेकर के, आज वो उस सजा को बलिदान बता रहे हैं। मतलब वो देश के कानून और देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग यही आज तक करते हुए हैं। क्या हो इसके अलावा क्या आता है? हिंदू और मुसलमानों में नफरत, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अफजाल अंसारी भी शायद यही करने की कोशिश कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर। सैयद जवाद जल्दी से 10 सेकंड फाइनल रिमार्क, जल्दी सैयद जवाद। देखिए, अब मुद्दा बहुत सही निकल के आ रहा है। आपने उपचुनाव की बात करी। उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो सकता 2 पे समेट जाए 10 सीटों में, और हो सकता 10 की 10 हार जाए। उसका आपको उदाहरण बताता हूं जी। अरे जब्बार साहब, सीटों के लिए हम नहीं राजनीति करते, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, आस्था के लिए राजनीति करते हैं। हम हिंदुओं की बात करते हैं, आस्था की बात चुनाव है इसलिए तनाव है क्या? देखिए मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन आपको सुना देना चाहता हूं। दर्शकों, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो क्या अफजाल अंसारी का बयान इसी परिदृश्य में लिया जाना चाहिए? लेकिन साधु संतों को लेकर दिया गया अफजाल अंसारी का यह बयान और विवाद और बखेड़ा खड़ा करने वाला है।